आगरा की रूबी ने सबको हिला दिया। उसके बाथरूम कांड ने तो मानो नीले ड्रम के कांड को भी पीछे छोड़ दिया। अब ये दिल दहला देने वाली घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है कि कैसे एक पत्नी अपने ही पति की हत्या कर सकती है, कैसे वो घर के बाथरूम में ही उसे दफना देती है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए सीमेंट का प्लास्टर करवा देती है, कैसे उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं होता। वो पिछले 1.5 महीने से पुलिस के साथ पति को ढूंढने का दिखावा करती होती है। इस कांड के खुलासे ने मानो सबकी नींद उड़ा दी। सवाल कई हैं कि आखिर क्यों रूबी ने ले ली अपने पति की जान? क्या उसने अकेले ही इतने बड़े कांड को दिया अंजाम, या फिर कोई और भी था उसके गुनाहों में शामिल? इलाके में हड़कंप है, लोगों में बेचैनी है। इस बीच रूबी के पड़ोसी ने कर दिया बड़ा खुलासा। सुरेंद्र कुमार और रूबी के रिश्ते को लेकर, हत्या के बाद रूबी के व्यवहार को लेकर जो दंग करने वाला है। पड़ोसियों ने क्या बताया वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानिए इस खौफनाक कांड के बारे में। ये घटना आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेणुका धाम कॉलोनी की है, जहां 44 साल के सुरेंद्र कुमार शर्मा अचानक 18 मई से लापता हो गए। परिवार उनकी तलाश में जुटा, जबकि पत्नी रूबी लगातार ये कहती रही कि सुरेंद्र कहीं चले गए हैं और जल्द लौट आएंगे। बाद में 26 मई को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई जाती है। पुलिस के पास पहुंची पत्नी ने बताया कि उसका पति लापता है, उन्हें खोजा जाए। पुलिस ने सुरेंद्र कुमार की तलाश शुरू की। घर के आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगी। रूबी भी पुलिस के साथ सुरेंद्र को ढूंढने में लगी रही, लेकिन पकड़ी गई रूबी। जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे तथ्य मिले जो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। शुक्रवार को पुलिस दोबारा रूबी के घर पहुंची तो रूबी का व्यवहार संदिग्ध लगा। इस बीच मृतक के भाई ने भी कुछ अहम जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने रूबी से कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो मानो रूबी को पकड़े जाने का डर घेरने लगा। तो उसने खुद ही खोल दिया सारा कांड। बकौल रूबी के जेठ खुद रूबी ने उनको बुलाया और सब कुछ बता दिया। तो आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ, तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था। इसके बाद यहाँ पर हाँ, आपका भाई और आपकी हाँ, भाई की वाइफ ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोली यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा कि बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में जमीन के नीचे है। मैंने कि जमीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है। तो रूबी के खुलासे से सन्न रह गए सुरेंद्र के भाई। फिर पुलिस पहुंची, बाथरूम के फर्श को तुड़वाया गया तो नीचे गड्ढे में दफन सुरेंद्र शर्मा का शव बरामद हुआ। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और वहां मौजूद पड़ोसियों से जब हमारे सहयोगी ने बात की तो सुनिए पड़ोस में रहने वाले हरीश चंद्र क्या कुछ बताते हैं। सुरेंद्र जी और ये जो रूबी हैं, उनकी पत्नी, आपस में पति पत्नी दोनों थे। तो इनके आए दिन में घर में कलेश होते थे। इनके बीच बचाव के लिए लोग कॉलोनी के आते थे आगे। तो ये दोनों पति पत्नी आपस में मना कर दिया करते थे कि अभी आप हमारे बीच में ना बोलें, हमारा पति पत्नी का आपस का मैटर है। इसलिए सारे कॉलोनी वाले इनके बीच में कभी भी नहीं आते थे। अच्छा, ये कब से गायब थे? ये इनको करीब ये मान के चलिए 45 दिन से 50 दिन के लगभग हो गए। तो इनकी पत्नी ने बोला था कि मेरे पति मुझसे लड़ कर के चले गए हैं और कहाँ लापता हो गए कुछ पता नहीं है। फिर उसके बाद में FIR वगैरह भी कराई थी और उनके लापता के पोस्टर भी बना करके चिपकवाए थे। कहाँ पे चिपकवाए थे? ये जगह जगह चिपकाए थे, यहीं आगे स्कूल वगैरह है और चौराहे वगैरह पे इन पर चिपकाए थे और रेलवे स्टेशन वगैरह यहाँ पे भी चिपकवाए थे। उसके बाद में ये स्कूल के जितने भी CCTV कैमरे हैं वो पुलिस द्वारा उनको जाँच पड़ताल भी की गई थी कि किस समय किस दिन निकले थे, लेकिन उनका जानकारी नहीं मिली थी। अब आज सुबह पुलिस आने के पर हमें इसकी जानकारी मिली कि कोई वारदात हो चुकी है। तो जब पता चलता है बाद में दोपहर के 2 बजे लगभग जब डेड बॉडी खोद करके निकाली जाती है तो ये पता चलता है कि उनकी पत्नी ने ही उनके अपने पति को मार करके बाथरूम में दफना दिया है। अच्छा, तो ये इन दोनों के बीच में विवाद क्यों होता था? अब ये तो पति पत्नी का विवाद था आपस में, हम तो इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। वहीं दूसरे पड़ोसी भी लड़ाई झगड़े की बात कहते हैं। उनका कहना है कि शराब की आदत थी सुरेंद्र को, उसकी वजह से अक्सर परिवार में झगड़े हुआ करते थे। क्या नाम? मेरा नाम गौरव दीक्षित है। गौरव जी, क्या हुआ है? सर, ये इसकी वाइफ करीबन 1.5 महीने से यहाँ पर ये बोलती आ रही है कि मतलब मेरा आदमी मतलब लापता है, कोई पता नहीं है। मगर इनके घर पे रोजाना का यही मैटर था। आई दिन इनके घर में लड़ाइयाँ होती थी। आदमी दारू पीने के चक्कर में अपनी वाइफ में मार लगाता था कि पैसे दे मुझे, कहीं से भी लाके पैसे दे। इस चक्कर में इन दोनों में आपस में काफ़ी विवाद होता था और आदमी की जो कंडीशन थी वो कोई काम वाम करता नहीं था, कुछ करता नहीं था। सुना पहले डिलीवरी हुआ था? हाँ, डिलीवरी बॉय था। करीबन उसने 1-1.5 महीने उसने डिलीवरी बॉय का काम किया जोमेटो के अंदर और उसके बाद में उसने वो काम जो करता था वो भी छोड़ दिया। उसने आगे कोई काम नहीं करता था। केवल
ये करीब 1-1.5 महीने का मालूम पड़ा कि 1-1.5 महीने के बीच में वो लापता रहा। आज पुलिस ने क्या बरामद करा घर से बॉडी? घर से बॉडी इसकी बरामद हुई है। वह तो था नहीं, खैर जॉब पर था, मगर जब मैं अपनी गली में जब आया, मेरा घर भी यहीं गली में ही है, तो जब मैं आया था तो मालूम पड़ा कि बॉडी वगैरह यहाँ से घर से ही बरामद हुई है। पलस्तर करने के बाद में उसमें नीचे बॉडी को दबा दिया गया था। पत्नी ने? हाँ, पत्नी ने। पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, पुलिस ने पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पर आकर बरामद हुई है पत्नी को अरेस्ट किया और बॉडी बरामद हुई है। फिलहाल रूबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है कि अकेले रूबी इस हत्याकांड में शामिल थी या कोई और। परिजनों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।